थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में डायस पर बैठे मध्य प्रदेश के विशिष्ट मंत्री दीपक जोशी जी, भोपाल शहर के सांसद संजय भैया ही कहता हूँ तो मैं भैया ही कहूँगा, और मेरे अच्छे मित्र विश्वास जी युवा विधायक हैं। इस जिस विषय पर भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रमुख, और मैं हमेशा, क्योंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैंने हमेशा कलेक्टर को शहर का राजा ही कहा है, तो भोपाल शहर के राजा, और जो क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाली दायित्व है और बहुत अच्छे से भोपाल शहर में भी हो रही है। इस कार्यक्रम के अरुणा मैम, आपने जो बहुत सारे मार्गदर्शन दिए अभी। इस कार्यक्रम के आयोजकगण अमित सोनी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने बहुत प्रेशर किया कि नहीं आपको आना है एक्चुअली, और यहाँ आए हुए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और एनजीओज के प्रमुख लोग। मैं 5 मिनट लूँगा। मेरे परिचय में अभी कई बातें हुई बीएचएल इंफ्राब्रिज के चेयरमैन को लेके, लेकिन आज मैं अगर इस कार्यक्रम में आया हूँ अमित जी के कहने पर, तो मैं दिल से आगे बढ़कर मैं आना चाहता था और मैं आया भी हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं रुका तो नेक्स्ट सेशन में भी रहूँगा आपके बीच में। मैं एक विषय बताना चाहता हूँ कि कैसे आज का युवा आगे जा रहा है और पिछले कई सालों से जा रहा है। एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करने जाता है वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है, और उसके मन में आता है कि वो इंडस्ट्री डालेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा या फिर नौकरी करेगा। उसकी पढ़ाई के समय में हर बच्चा अपने समय में तय कर लेता है कि उसको आगे करना क्या, जरूरत होती है उसको वो रास्ते मिलेंगे क्या। अब जब रास्ते के लिए प्लान करता है तो शायद समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय उस युवा का हो चुका होता है। कोई गया इंजीनियरिंग करने के लिए और उसको मन है कि मुझे समाज सेवा करना है। इंजीनियरिंग करने गया क्योंकि फादर इंजीनियर थे, और सामाजिक कार्य करना है तो कैसे करना है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। इंजीनियरिंग छोड़ के और उसने सामाजिक कार्य के लिए एक बीड़ा उठा लिया। 15 साल 20 साल पहले की बात है, 94 की बात है, 20 साल पहले। अब 94 में कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम, अपना मैम काफी उस समय ऐसा था कि रूरल एरिया में तो थे ही नहीं, और शहरों में लोग कंप्यूटर सीख रहे थे। और कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम कैसे चलाया जाए, कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, अगर 2-3 कंप्यूटर को भी अगर रूरल एरिया में लेके जाना है तो काफी बड़ा काम था। अब वो बच्चे ने जो है वो कोशिश किया कि कुछ घर से लेके, कुछ लोगों से लेके, और एक सेंटर एस्टेब्लिश किया 97 में। ये बात समझ में आ गई कि पैसा मांग कर अगर चलाना है, करना है, तो कुछ तो अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए अभी तो कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया है, मोबाइल हाथ में है, नहीं तो लैंडलाइन फोन से ही काम चलता था। और लैंडलाइन फोन के बाद में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। STD ISD PCO पूरे इंडिया में कुछ खास योजना के तहत दिए गए कि यूथ को रोजगार भी मिलेगा, और ऐसे सेंटर खोले गए। पीक आवर्स में बहुत लाइन लगती थी, तो उस बच्चे ने STD ISD PCO स्टार्ट किया कि खर्च चलाने के लिए क्या करना है, खर्च चलाना है तो एक PCO चलता रहेगा और उससे खर्च आएगा, अपना खर्च पूरा होता रहेगा। वो STD ISD PCO चलता रहा, और 2 साल बाद मैम योजना फिर सर चेंज हुई। उसको ये हुआ कि आबादी के हिसाब से जितने लोग चाहे वो ले सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में लिमिटेड लोगों का, बाद में वो STD ISD PCO बहुत सारे खुल गए, और ऐसा रिवोल्यूशन, अब तो वो STD ISD PCO की कोई नीड ही नहीं है। 500 रुपये और 800 रुपये, 1000 रुपये में हाथ में एक मोबाइल आ जाता है और हम घर बात करते हैं। तो अपने खर्च चलाने के लिए एक बिजनेस करना और कुछ समाज के लिए करना, उस बच्चे ने वो सोचा था, और वो करने के स्टार्ट हुआ। PCO बहुत सारे खुल गए तो PCO बंद किया, फिर उसने अपने खर्च चलाने के लिए कुछ ठेकेदारी की, फिर खर्च चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट चलाया। लेकिन साथ में पैरेलल वो जो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम था वो 1 महीने
में ये तय हो गया कि 8 महीने 10 महीने में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्च उसके नहीं चल पा रहे थे। 3-4 साल बाद ये बात समझ में आई कि ये जो अभी हम अपने खर्च पे कर रहे हैं, ये एक एनजीओ जो सोसाइटी हमने बनाई है, ये हम इसको सरकार से कई फंडिंग एजेंसी से सहायता प्राप्त करके अपने इस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं, अगर हम समाज में कुछ करना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने जो है वो अपनी जो कमला शिक्षण सेवा संस्थान जो संस्था थी, उस पर कुछ प्रपोजल भेजे, पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए भेजे, यूनिसेफ के आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम के लिए भेजे। अब वो क्योंकि यूथ है और अपना कैरियर प्लान कर रहा है, तो उसको इस बात का क्लियर हो गया कि सोशल सेक्टर में एक अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ये बात 15 साल पहले की है। बहुत अलग अलग विषय पर ट्रेनिंग, नाबार्ड के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन का ट्रेनर बनना, गांव-गांव जाके एसएचजी फॉर्मेशन की ट्रेनिंग देना, महिला बाल विकास के लिए रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का ट्रेनर बनना, आरसीएच पर ट्रेनिंग देना। तो ऐसे करने वाला युवा 2005 में ऐसी पोजीशन में आ गए, क्योंकि इस बीच में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और फैमिली में फादर क्योंकि इंजीनियरिंग चाहते थे कि इंजीनियर बने, तो उनका ये कहना है कि ये तो लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। 2005 में स्थिति आ गई कि ये समझना मुश्किल था उस बच्चे को कि करना क्या है आगे। एक दिशा बदली, एक आरसीएस की ट्रेनिंग में वो बच्चा जाता है। 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक एनजीओ है जो जमशेदजी साहब की बनाई गई है। पीएफआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज्वाइंट वेंचर में वो ट्रेनिंग हो रही थी। आशा कार्यकर्त्री को ट्रेन करना था, ऐसे ट्रेनर्स को। तो पहले सेशन में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल बताई जाती है कि जमशेदजी साहब ने कैसे अपने एंटरप्राइज खड़ा किया और किस सोच से पीएफआई की स्थापना की, और पीएफआई आज कैसे काम कर रही है। आफ्टर दैट 7 डेज वो बच्चा उस ट्रेनिंग से निकलता है, और निकलने के बाद में ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ये जो पैसे की तंगी है, जो फंडिंग एजेंसी के पास में जाना और प्रोग्राम मिलना या नहीं मिलना, ये तय नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ जरूरतें तो हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसे हम कहाँ से ला सकते हैं। तो उस बच्चे ने तय किया कि अब यहाँ से निकलने के बाद में ये जो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, इसको फुल टाइम बिजनेस करना है और पार्ट टाइम सोशल सेक्टर पे काम करना है। 2005 के बाद ये तय किया, और 2005 के बाद जब तय करने के बाद निकले वहां से, तो वो बच्चा निकलने के बाद में जो जहां पर है, वो आज डीएचएल इंश्योरेंस के नाम से आप सुन रहे हैं, चेयरमैन के नाते यहाँ पर खड़ा है। और बहुत ये जो रंग रूप है, ये बनावटी है। सोशल सेक्टर में मैं एक और है कि भाई यूथ में, युवा होने के नाते विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चे में रहा, फिर अभी आज मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे अपने संगठन की सरकार है, और उस सरकार में एनजीओ प्रकोष्ठ, अंत्योदय योजना एनजीओ प्रकोष्ठ के नाते हम लोग राष्ट्रीय समिति में हैं। और मैं पिछले 1 महीने में मैं दावे से कह सकता हूँ 4 बार हम लोग अलग अलग बैठक करके, अभी भोपाल में भी बैठक थी, आलोक भैया उसमें थे, और राज्यों से बैठक करके, और केंद्र सरकार, मैं इतने दिनों में कह सकता हूँ केंद्र सरकार पूरी योजना के साथ में ऐसे कार्यक्रम लेके आने जा रही है जिसमें आने वाली पीढ़ी को ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई सोशल सेक्टर में काम करना चाहेगा तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन अपने बीच में आने वाले हैं। अब मैं आज की इस गोष्ठी पर आता हूं तो मुझे जो लगता है कि मैं सलाह देने के लायक नहीं हूं, लेकिन क्योंकि कलेक्टर साहब हैं यहाँ पर और मंत्री जी हैं, तो आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के लिए योजना बनाई जानी चाहिए, मुझे भी लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में कारपोरेट होने के नाते, हालांकि हम अभी कानून के दायरे में नहीं आते हैं, इतना प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से जो मैंने बताया कि अगर मैं बिजनेस में आया हूं तो क्यों आया हूं, मुझे ऐसे फंड क्रिएट करने हैं जिससे कि मुझे जहां अगर मन करे कि यहाँ पर नीडी है, यहाँ जरूरतमंद लोग हैं, तो वहां पर हम उसके लिए कुछ कर सकें। 2 साल में एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं सर। 2 साल पहले डेफ एंड डम, गूंगे बहरे लोगों की एक संस्था है इंदौर में, मालवा निर्माण संघ है, उनके कुछ लोग मुझे दिखे, तो मैं उन लोगों के पास खुद भी गया और फिर हमारा कम्युनिकेशन हुआ। मुझे साइनिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, मैंने बीच में ट्रांसलेटर के साथ में उनसे डिस्कस किया बैठ के। अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और
मैंने एक आइडिया उनको दिया, मेरे मन में ऐसे क्रिएट हुआ, जब हम 5 स्टार होटल, जैसे इस होटल में है, जब हम 5 स्टार होटल में या किसी भी ठीक अच्छे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो टेबल पे जाके हम बैठते हैं। बैठने के बाद जो हॉस्पिटलिटी में पहला आदमी से कम्युनिकेशन होता है, पहले तो हमारा एंट्री पे एक वहां पर गेट पे रहता है सिक्योरिटी वाला, फिर टेबल पे बैठते हैं तो एक लड़का आता है अपने साथ, वो ग्लासेस को सीधा करता है, पानी डालता है और मेन्यू कार्ड देके चला जाता है। आफ्टर दैट फिर कुक कैप्टन आता है और मेन्यू कार्ड में आपसे ऑर्डर लेके जाता है। तो मैंने उनको ऐसे एक बोला, मैंने कहा कि अगर आप 5 या 10 लोगों को ऐसा ट्रेन करें, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि ये जो पहले जो लड़का जा रहा है टेबल पे, जो ग्लास सीधा कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, या फिर जब होटल में रहते हैं तो रूम सर्विस में हम फोन पे ऑर्डर करते हैं और रूम सर्विस में शेफ ऑर्डर लेके उसको बना के रूम में भेजता है, तो जो लड़का रूम में सामान लाता है, पहुंचाता है, उसको भी बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने दो जगह ऐसे कहे, मैंने कहा कि इसको ट्रेन करके क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। सर एंड मैम, ये मुझे खुशी है कि इंदौर की उस संस्था ने, उन्होंने खुद, मैंने केवल आइडिया दिया था, सपोर्ट थोड़ा बहुत दे पाया मैं, उन्होंने वो ट्रेनिंग दी और लेमन ट्री ग्रुप ऑफ होटल्स में आज 6 बच्चे काम कर रहे हैं। लेमन ट्री ग्रुप ऑफ होटल्स ने उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। तो ऐसी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो खुद अपने सामाजिक जिम्मेदारी को भारत में सबसे अच्छे तरीके से निभाने के प्रयास कर रही है, जो एक रोल मॉडल के रूप में, तो क्या हम कोई ऐसे कार्यक्रम चला सकते हैं जिसमें हम एक तबके को, गूंगा बहरा अमीरी और गरीबी की पहचान नहीं है। अगर वो बच्चा है तो अमीर परिवार में भी हो सकता है और गरीब परिवार में भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो मेरी जानकारी में है, अभी इंदौर, भोपाल और मालवा निमाड़ रीजन में तकरीबन 1 लाख लोग हैं, ज्यादा लोग भी नहीं हैं। तो ऐसे कुछ अलग कार्यक्रम अगर हम बना के चलाएं तो निश्चित रूप से अच्छे कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर आज। तो ऐसे कार्यक्रमों के बहुत सारे सलाह भी आएंगे। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से, जैसा मैम ने कहा कि ये फंड की नीड नहीं है, लोग वॉलंटरी और अपनी भावना से जुड़े हुए लोग होना चाहिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चे का जन्म होने के बाद उसका देख रेख उसके माँ पिता या गार्जियन जो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि उसके अंदर डर नहीं होता है, वो डरता नहीं है। करवट लेता है, चारपाई से गिर जाता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से अगर मदर फादर को लगता है कि देख रेख करे तो ठीक है, नहीं तो बच्चा थोड़ी रुकता है। पहिया पहिया चलना चालू करता है, सीढ़ी है, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन वो अपना चलता रहता है। ये तो पेरेंट्स और गार्जियंस और समाज ये उस बच्चे को बताते हैं कि ये ना करो, नहीं तो इससे चोट लग जाएगी। ये डर नहीं होता है। मैंने शिक्षा को कभी बुरा नहीं कहा, शिक्षा अपने लेवल पे जरूरी है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि शिक्षा जरूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन सीखना हमेशा जरूरी है। मैं आज इस बात को आप लोगों को जरूर कहूंगा कि सीखना हमेशा जरूरी है, और अगर सीख के हम लोगों को सिखाते रहे तो शायद हमारा जीवन बहुत खुश रहेगा और हम खुद बहुत खुशहाली में रहेंगे। बहुत पुरानी बात है, सामाजिक क्षेत्र की बहुत पुरानी बात है। आज हम सेव वाटर कैंपेन चला रहे हैं, पानी को लेके हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पानी बचाना चाहिए, लेकिन सदियों पहले रहीम ने कह दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा करते रहें, अपना योगदान करते रहें। मेरे पास खुद अभी 1,500-2 हजार लोगों की वॉलंटियर टीम है, कलेक्टर साहब भी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं। एज ए वॉलंटियर मध्य प्रदेश में जो हमारे 1,500 लोगों की टीम काम कर रही है, एज ए वॉलंटरी दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। मैंने खुद इस भावना को अपनी पूरी कंपनी में डेवलप किया है। तो अगर कोई ऐसी कार्य योजना या जो ये एनजीओज हैं, कोई ऐसी कार्य योजना जिसमें वॉलंटियर्स की नीड है, डेफिनेटली हम लोग उसमें पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।